हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली टॉप 20। तो आज है 20 अप्रैल 2023 और 20 अप्रैल 2023 के लिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज आपको समय पर मिलते रहें, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो है यूएन चीनी भाषा दिवस। यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 20 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है वो है यूएन चीनी भाषा दिवस। आप याद रखेंगे, यूएन चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो कैंगजी जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस 20 अप्रैल को यूएन चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। किनको? कैंगजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है ना, यह दिवस मनाया जाता है। और कैंगजी है क्या, तो ये एक पौराणिक आकृति है, यानी लीजेंडरी फिगर है चाइना के, है ना। चाइना के ये एक लीजेंडरी फिगर है, यानी पौराणिक आकृति है। और इसे लगभग 5000 साल पहले किस लिए, तो चीनी पात्रों का आविष्कार करने के लिए माना जाता है। इनको 5000 साल पहले चीनी पात्रों का आविष्कार यानी इन्वेंशन करने के लिए माना जाता है कैंगजी को। और इन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए यूएन चीनी भाषा दिवस हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी यूएन चाइनीज लैंग्वेज डे 20 अप्रैल। आप याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी पोर्टल। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। क्वेश्चन है साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो अभी किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। और ये केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। और ये साथी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, ठीक है ना। सीड ट्रेसेबिलिटी एंड ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी इस साथी का फुल फॉर्म होता है। और साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने। और थीम क्या है, तो थीम है उत्तम बीज और समृद्ध किसान, है ना। उत्तम बीज समृद्ध किसान थीम है। और इसको लॉन्च किया है नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केंद्रीय कैबिनेट ने कुल कितने करोड़ रुपए की लागत से नेशनल क्वांटम मिशन यानी एनक्यूएम को मंजूरी दी है। तो अभी केंद्रीय कैबिनेट ने एनक्यूएम यानी नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। कितने करोड़ रुपए की लागत वाले एनक्यूएम को मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। तो इसका सही आंसर है 6003.65 करोड़ रुपए की लागत वाले नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है केंद्रीय कैबिनेट ने। और यह कब तक के लिए है, तो 2023-24 से लेके 2030-31 तक के लिए है ना। और इतने समय के लिए कितने करोड़ रुपए, तो 6003.65 करोड़ रुपए को मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने दी है। और किस लिए, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है क्वांटम कंप्यूटर विकसित करना, ठीक है ना। इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है, क्वांटम कंप्यूटर को विकसित करना इसका उद्देश्य है। और इसमें कितने करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है, 6003.65 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई है 2023-24 से 2030-31 तक के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे 6003.65 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 में 4000 रन पूरे कर लिए हैं। तो हाल ही में कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2020 में 4000 रन पूरे कर लिए हैं, तो इसका आंसर है ईशान किशन। ईशान किशन ने हाल ही में T20 में कितने रन पूरे किए हैं, तो 4000 रन पूरे किए हैं। और ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। ईशान किशन कहाँ से खेलते हैं, मुंबई इंडियंस से खेलते हैं। और ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में कितने रन पूरे किए हैं, 4000 रन पूरे किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ये एक बहुत ही रेपुटेड मानवतावादी पुरस्कार है, संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार। किसे सम्मानित किया गया हाल ही में संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से,
तो इसका जो सही आंसर है वो है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक को संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस लिए? तो समाज में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार, संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार, सोनम वांगचुक को दिया गया है। और ये हिमालय में पानी की कमी को दूर करने के लिए आइस स्तूप प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ये जाने जाते हैं। कौन? सोनम वांगचुक। किस लिए जाने जाते हैं? तो आइस स्तूप प्रोजेक्ट जो है, जो हिमालय में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट है, इसलिए इस पर काम करने के लिए ये जाने जाते हैं। कौन? सोनम वांगचुक। और इनको अभी संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, सोनम वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 20 फीफा विश्व कप। अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो अंडर 20 फीफा विश्व कप यानी फीफा वर्ल्ड कप की जो मेजबानी करेगा वो है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना किसका? तो फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। और इससे पहले कौन करने वाला था? तो इंडोनेशिया करने वाला था फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी, लेकिन इसको अभी हटा दिया गया है और अब अर्जेंटीना इसकी मेजबानी करेगा। तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है ना, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? पेसो। अर्जेंटीना में जो मुद्रा चलती है वो चलती है पेसो। तो आप राजधानी याद रखेंगे ब्यूनस आयर्स और मुद्रा याद रखेंगे पेसो, है ना। और अभी कौन मेजबानी इसकी करेगा? तो अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन औषधि केंद्र मॉडल। जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने के लिए किस देश ने भारत की मदद मांगी है ना। तो जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने के लिए कौन सा देश है जिसने भारत की मदद मांगी है? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने इंडिया का हेल्प मांगा है। किस लिए? तो जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने के लिए। और स्वास्थ्य संकेतक जितने भी हैं उसमें अफ्रीका के जितने भी सबसे खराब देश हैं उनमें एक देश कौन सा है? नाइजीरिया। यानी हेल्थ इंडिकेटर्स में अफ्रीका के जितने भी खराब देश हैं उसमें एक स्थान नाइजीरिया देश का भी आता है ना। और नाइजीरिया की जो राजधानी है वो अबूजा है और नाइजीरिया की जो मुद्रा है वो नायरा है ना। तो राजधानी अबूजा और मुद्रा नायरा। ठीक है ना। तो जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करने के लिए नाइजीरिया ने अभी भारत की मदद मांगी है। इसका आंसर आप याद रखेंगे, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएफपीए की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से भी आगे निकल गया है? तो चीन से भी आगे निकल गया है कौन? तो इसका आंसर है भारत, है ना। भारत अभी चीन से भी आगे निकल गया है। किसकी? तो यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, है ना। भारत किससे आगे चला गया है? चाइना से भी आगे चला गया है। और ये जो यूएनएफपीए है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी यूएनएफपीए की जो रिपोर्ट है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट उसके अनुसार भारत अभी चीन से भी आगे निकल गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत की आबादी हो गई है वो 1.39 अरब आबादी भारत की हो गई है और इसने चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो रिपोर्ट आप याद रखेंगे किसकी रिपोर्ट है? यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की ये रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार है ना। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे इससे और इसका आंसर है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद के किस पूर्व रणजी ओपनर का, हैदराबाद के किस पूर्व रणजी ओपनर का हाल ही में निधन हो गया है? तो हैदराबाद के किस पूर्व रणजी ओपनर का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है अब्दुल अजीम। ठीक है ना, अब्दुल अजीम ये हैदराबाद के पूर्व रणजी ओपनर थे। इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। और ये दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज थे। कौन? अब्दुल अजीम। और रणजी जो ट्रॉफी है उसमें इन्होंने किनका प्रतिनिधित्व किया? तो हैदराबाद का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। ठीक है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये किसके लिए खेलते थे? तो डेक्कन क्रॉनिकल क्रिकेट क्लब के लिए ये खेला करते थे। कौन? अब्दुल अजीम। किसके लिए? डेक्कन क्रॉनिकल क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज थे। और रणजी ट्रॉफी में किसका प्रतिनिधित्व किया था? तो हैदराबाद का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे अब्दुल अजीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप क्वालिफिकेशन राउंड के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने तुर्की में तीरंदाजी का जो विश्व कप है उसके क्वालिफिकेशन राउंड में
विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? इसका आंसर है ज्योति सुरेखा वेनम। ज्योति सुरेखा वेनम एक तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप क्वालिफिकेशन राउंड के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है ज्योति सुरेखा वेनम ने। और 720 में से इन्होंने 702 अंक प्राप्त किए हैं किन्होंने? ज्योति सुरेखा वेनम ने। और खेल के इतिहास में भारतीय महिला द्वारा बनाया गया अब तक का ये सबसे बड़ा स्कोर है। कितना? 702 अंक 720 में, है ना। ये ज्योति सुरेखा वेनम के नाम है। और तुर्की की जो राजधानी है वो कहाँ है? अंकारा है। तुर्की की जो मुद्रा है वो तुर्किश लीरा है, ठीक है ना। और तुर्की के जो राष्ट्रपति है वो है रजब तैयब इर्दुगान, है ना। कौन है? रजब तैयब इर्दुगान ये आगे राष्ट्रपति है। तो राजधानी अंकारा, मुद्रा तुर्किश लीरा और राष्ट्रपति रजब तैयब इर्दुगान ये आगे राष्ट्रपति हैं। इतनी बात अब याद रखेंगे, ठीक है। तो कौन से खिलाड़ी ने अभी विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की है? ज्योति सुरेखा वेनम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ के कुंबोम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है? तो कुंबोम अंगूर को अभी जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का कुंबोम अंगूर है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु का यह प्रसिद्ध कुंबोम अंगूर है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और जीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। जीआई के बारे में पिछले वीडियोज में भी बताया गया है। तो जीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। और तमिलनाडु के कुंबोम अंगूर को अभी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य की सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो कौन से राज्य की सरकार है जिसने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है? तो वो कौन सी राज्य की सरकार है? तो वो महाराष्ट्र सरकार है जिसने अभी विकलांग कर्मचारियों के लिए कितना? तो 4% आरक्षण की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य अपने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सरकारी विभागों में कितने? तो 100 पीसीईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने वाला पहला राज्य बन गया है। तो वो कौन सा राज्य है जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को और उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने ही सरकारी विभागों में 100 पीसीईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने वाला ये पहला राज्य बनाया है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य अपने सरकारी विभागों में 100 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने वाला ये पहला राज्य बन गया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की जो बिक्री है और उसका उपयोग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किस ट्रांसजेंडर को चुनावी भूमिका के लिए स्टेट आइकॉन बनाया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग ने अभी स्टेट आइकॉन बनाया है किस ट्रांसजेंडर को चुनावी भूमिका के लिए? तो इसका आंसर है मोनिका दास, ठीक है ना। मोनिका दास एक ट्रांसजेंडर है। इनको स्टेट आइकन बनाया गया है किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? मोनिका दास इसका सही आंसर है। और ये देश की पहली क्या है? तो ट्रांसजेंडर बैंकर है। देश की पहली ट्रांसजेंडर बैंकर है कौन? मोनिका दास। और इनको अभी स्टेट आइकन बना दिया गया है किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आंसर मोनिका दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के टेलियोस 2 उपग्रह को इसरो लॉन्च करेगा? तो कौन से देश का ये उपग्रह है टेलियोस 2 उसको इसरो अभी लॉन्च करेगा? तो ये है इसका आंसर सिंगापुर। तो सिंगापुर का यह उपग्रह है कौन? टेलियोस 2। इसको कौन लॉन्च करेगा? इसरो लॉन्च करेगा। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। और ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये लॉन्च किया जाएगा टेलियोस 2 उपग्रह। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ये है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और यहीं से लॉन्च किया जाएगा टेलियोस 2 उपग्रह को जो सिंगापुर का है ना। और लॉन्च कौन करेगा? तो इसरो करेगा। इतना आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने टेक्सटाइल पार्क किस राज्य ने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा राज्य है जिसने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका फुल फॉर्म होता है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य उत्तर प्रदेश है जिसने टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए भारत सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये कहाँ स्थापना होगा? तो यूपी के लखनऊ में और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो कहाँ पर? लखनऊ में और हरदोई में, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पांचवें हून थडौ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है? तो वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? कौन से राज्य के ये चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने पांचवें हून थडौ, नाम याद रखेंगे, हून थडौ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है? तो वो राज्य है मणिपुर। ठीक है ना, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पांचवें हून थडौ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है मणिपुर। और मुख्यमंत्री मणिपुर के कौन है? तो एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के। और एन बीरेन सिंह ने पांचवें हून थडौ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन अभी किया है। तो इसका आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो अभी सरकार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 638 करोड़ रुपए। ठीक है ना, 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है सरकार ने। किसके लिए? तो स्वच्छ गंगा मिशन के लिए। तो इसका आंसर होगा 638 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग शुरू हुआ है। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन, ठीक है ना, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वो है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, हरमनप्रीत कौर। तो इस तरह से आज का टॉप 20 करंट अफेयर्स के सवालों को हमने देख लिया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर मिलते रहें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना, पिछले दिनों के वीडियोज भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अप्रैल के नाम से, अप्रैल करंट अफेयर्स 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, वहां पर जाके आप पिछले दिनों के वीडियोज भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।